तो सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों के लिए थोड़ा सा मोटा मोटा जानना चाहूँगी, 10th हाउस पे बाद में जाऊँगी, कि आपने कौन से ग्रह हैं जिनको इंक्लूड किया है ताकि उनकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर 12 राशि हैं जी तो 12 ग्रह होना चाहिए। जी। तो हम लोग जो इंडियन एस्ट्रोलॉजी में यूज़ करते हैं उसमें 9 ग्रह बोलते हैं, लेकिन उसमें से राहु केतु तो ग्रह है ही नहीं। वो छाया सिर्फ प्लैनेट। मैथमेटिकल पॉइंट्स है, वो मतलब ऐसा कोई फिजिकल बॉडी है ही नहीं। और सूर्य और चंद्र जो है वो अगेन वो ग्रह नहीं है, स्टार्स। वो स्टार्स हैं। ओके, तो वो भी ग्रह नहीं है। तो एक्चुअली हम लोग सिर्फ 5 ग्रह यूज़ करते हैं इंडियन एस्ट्रोलॉजी में, बुध शुक्र शनि मंगल गुरु। ओके, ये 5 ग्रह हो गया। तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स 4 और यूज़ करते हैं, एक है खायरॉन और 3 है यूरेनस नेपच्यून प्लूटो। तो इंडियन 5 और वेस्टर्न 4, टोटल हो गया 9, लेकिन राशि 12 है तो 3 और मिसिंग है। तो इस पे मैंने बहुत रिसर्च किया है, 35 साल का रिसर्च के बाद। इवन नासा का जो वेबसाइट है वहाँ पर मतलब प्रैक्टिकली मैं जी चुका हूँ मैं वहाँ पर। ओके, 10 साल 15 साल। तो उसके बाद मैंने ये 3 प्लैनेट्स के ऊपर, मतलब प्लैनेट्स बोले तो वो नासा जो है उसको एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं, एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं। और ये सैटर्न के बाद आता है, ट्रांस सैटर्न बॉडीज, शनि और यूरेनस के बीच में क्यूपर्स बेल्ट है, वहाँ पर है ये। और ये 3 बहुत ही पावरफुल बॉडीज हैं। इनका अभी कोई नाम नहीं है, ये अननेम्ड बॉडीज हैं, नंबर्ड है, अननेम्ड है। अगर इनको नाम देना है तो हम दे सकते हैं हम लोग इसको, लेकिन मैं जस्ट बिकॉज नाम नहीं है तो प्लैनेट XYZ बोलता हूँ मैं इसको, ठीक है। तो ये 5 इंडियन 4 वेस्टर्न प्लस XYZ, 12 ग्रहों के लिए 12 राशि। हम लोग इसमें बहुत सारी टेक्निक की बात कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों की बात कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसमें से एक चीज़ की अगर हम बात करना है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि करियर हो गया। करियर में यू नो आई मीन इट अक्सर कहा जाता है कि 10th हाउस इज द इंडिकेटर ऑफ करियर, यू नो। दूसरा कुछ लोग बोलते हैं फर्स्ट हाउस पर्सनालिटी को इंडिकेट करता है और 10th हाउस करियर को इंडिकेट करता है। लेकिन मेरा रिसर्च में मैंने ये देखा है कि इट इज़ नॉट जस्ट 10th एंड फर्स्ट, बट एवरी हाउस कैन इंडिकेट करियर। अच्छा, या हर घर करियर इंडिकेट कर सकता है। इनफैक्ट मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग घर होगा जो करियर इंडिकेट करेगा। तो मैं ये कुछ जाना माना नाम, कुछ एग्जाम्पल्स लेके मैं आपको बताने वाला हूँ कि मतलब कैसे ये करियर दिख सकता है। ठीक है सर। अभी ऑफ द कैमरा हम थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे थे, एक केस स्टडी हमने ली थी एक कुंडली पे। तब आपने उनकी कुंडली देखकर बताया था कि इस कुंडली में मैं 10th हाउस को नहीं देखूंगा, मैं 5th हाउस, 9th हाउस एंड एक और हाउस 7th हाउस का आपने कहा था। उसमें आपने 3 प्लैनेट्स की बात की थी, एक था शायद खायरॉन था, प्लूटो था, नेपट्यून था। ये 3 प्लैनेट्स थे। लेकिन जो केस स्टडी हमने अभी देखी थी ऑफ द कैमरा, उसमें तो मेन प्लैनेट ही जो 10th हाउस में हैं वो राहु हैं। और लोग तो राहु के बारे में ही कहते हैं, मतलब अगर राहु की बात की जाए वहाँ से ही करते हैं कि 10th हाउस में राहु है तो आपका करियर ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। बट आपने तो ऑल द करेक्ट। तो यहाँ पर हर एक प्लैनेट का, हर एक जो इवन प्लैनेट को जो इम्पोर्टेंस जो हम देते हैं, जिस नज़रिए से हमको देखना चाहिए वो मतलब उतना ही इंपॉर्टेंट देना चाहिए जितना उनका वैल्यू है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल राहु जो है वो कोई करियर नहीं दे सकता, वो इंडिकेट करता है आपका पैशन को। तो राहु जिस घर में है तो वो व्यक्ति मतलब वो इंडिकेट करता है कि उस घर का कनेक्टेड कोई चीज़ होगा जिससे वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा चाहत रखता होगा। अगर वो 10th हाउस में है तो मतलब द पर्सन इज वेरी पैशनेट अबाउट करियर। अच्छा, करियर में कुछ करना है, कुछ बनना है, कुछ कर गुजरने की तमन्ना जो होती है वो सब चीज़ें दिखता है। तो केतु जहाँ पर है, केतु इंडिकेट करता है जहाँ पर आपको मन उब जाता है, फिर आप उस चीज़ में से निकल जाते हो, आप छोड़ के चले जाते हो। आप उसमें जो वो पैशन है, ये वो डिस्पैशन है, वो जहाँ से आप निकल चुके हैं, वो या डिटैच हो जाते हैं। आपको सीख मिल गई है और आप वहाँ से जाते हैं। तो ये 2 ही चीज़ को इंडिकेट करता है, वो करियर को इंडिकेट नहीं कर सकता है। अच्छा, इट कैन नॉट इंडिकेट, या वो प्लैनेट ही नहीं है तो वो करियर को कैसे इंडिकेट कर सकते हैं। ओके। तो अब हम 10th हाउस में ये जो आपने बाकी के प्लैनेट्स बताए हैं, यूरेनस, नेपट्यून, खायरॉन एंड प्लूटो और XYZ, इनके अकॉर्डिंग एक बार पूरा जानने की कोशिश करें पहले। या एक्चुअली हम लोगों को सी अगर हमको प्लैनेट वाइज देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, फिर हम लोगों को देखना है घर वाइज देखना है, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस। ओके, इसमें जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मतलब इसका ये होता कैसे है। अभी ये तो 12 ग्रह हो गए। अभी ये 12 ग्रह जो है ना, इनमें से जो भी ग्रह आपके कुंडली में सबसे ज़्यादा पावरफुल है, अगर वो पावरफुल है मतलब क्या है, वो उच्च स्थान में होना चाहिए। उच्च स्थान या तो स्वयं राशि में होना चाहिए, खुद का घर में होना चाहिए। अच्छा, उसमें भी अगर मान लीजिए कि वो बहुत कुछ डिग्रीज होते हैं वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा उच्च स्थान में चले जाते हैं, जैसे कि 0, 10, 25 एंड 29, ये 4 डिग्रीज होता है जहाँ पर वो प्लैनेट बहुत
एकदम डीपेस्ट एक्सॉल्टेशन में चले जाते हैं। अगर ऐसा जो भी प्लैनेट है आपके कोई भी घर में, वो जरूरी नहीं कि फर्स्ट में होना चाहिए, वो सेकंड में हो सकता है, वो थर्ड में हो सकता है, फोर्थ में हो सकता है, फिफ्थ में हो सकता है, सिक्स्थ में हो सकता है। तो जो भी घर में आपके स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट जो होंगे ना, जो 2-3 प्लैनेट्स होंगे, उसका कनेक्टेड काम आप करोगे। ओके जैसे कि फॉर एग्जांपल हम किसी ऑफलाइन जो बात कर रहे थे, वो व्यक्ति का खायरॉन जो है वो 5वें स्थान पर है। अभी 5वें स्थान जो है वो इंडिकेट करता है कला को, आर्ट को। तो मतलब वो कला, आर्ट, फैशन, ब्यूटी, ज्वेलरी, उसका कोई ना कोई कनेक्टेड काम होगा उनका। ओके जैसा फॉर एग्जांपल मैं शाहरुख खान की बात करता हूँ, ठीक है, द मोस्ट फेमस मैन, ठीक है, इन इंडिया। अगर हम शाहरुख खान की बात करेंगे तो शाहरुख खान क्यों है, इसके लिए लोग अलग अलग थियरी बताएंगे आपको। मतलब अगर आप शाहरुख खान का चार्ट देखोगे तो बहुत ही एवरेज है, बहुत एवरेज सा चार्ट है वो। लेकिन उनका अगर हम पावरफुल हॉरोस्कोप, पावरफुल जो प्लैनेट्स है, सबसे पावरफुल प्लैनेट्स अगर हम देखेंगे तो उसमें 2 ही प्लैनेट बहुत पावरफुल है, एक नेपच्यून और एक प्लूटो, और तीसरा है खायरॉन। 3 प्लैनेट है। और पता है आपको ये तीनों ग्रह कितने डिग्री पर है? एग्जैक्टली 25 डिग्री पर है। तीनों 25 डिग्री पर है। अच्छा, ये प्लूटो और नेपट्यून 25 डिग्री में, मतलब जो अपने अपने राशि में जो उच्च स्थान पर है, और 25 डिग्री में जो आते हैं ना, बहुत रेयर फिनोमेनन होता है, 250 साल में एक बार आता है वो। इनकी राशियां कौन कौन सी हैं? इनका खुद की मतलब अगर हम खुद की राशि बात करेंगे तो प्लूटो का इज स्कॉर्पियो, वृश्चिक, और नेपट्यून जो है वो मीन राशि को रूल करता है। ओके, पाइसेस। ओके, अगर हम प्लैनेट एक्स की बात कर रहे थे तो वो ऋषभ राशि का ओरिजिनल रूलर है वो, वृषभ, टॉरस। ओके, एक वाई जो है वो कन्या राशि का रूलर है, वर्गो। जेड जो है वो लियो राशि का रूलर है, सिंह। खायरॉन कैंसर, कर्क राशि का रूलर है, और यूरेनस कुंभ राशि का रूलर है। ओके, ठीक है। तो ये एक तो रूलर अलग अलग हो गए, मतलब हमको ये क्लैरिटी आना जरूरी है कि कौन सा ग्रह कौन सा प्लैनेट किस ग्रह का मतलब रूलर है, वो किस राशि का रूलर है, ये समझना बहुत जरूरी है फर्स्ट ऑफ ऑल। जैसे कि कुंभ राशि का रूलर जो है वो शनि नहीं है। कुंभ का जो रूलर है वो शनि नहीं है, कुंभ का जो स्वामी है वो शनि नहीं है, लेकिन यूरेनस है। ओके, सिमिलरली अगर वृश्चिक राशि की बात करेंगे तो उसका मंगल नहीं है स्वामी, उसका रूलर है प्लूटो। तो ये तो हमको पहला अंडरस्टैंडिंग हमें समझना चाहिए कि मतलब ये थोड़ा थॉट प्रोसेस में थोड़ा अलग आएगा पहले। फिर उसके बाद वो ग्रह जो है वो जो भी राशि में बैठे हुए हैं, जो भी आपके घर में, आपके जो कुंडली में कौन से नंबर पर बैठे हुए हैं, वो जो टॉप के जो प्लैनेट्स हैं, मतलब गुरु के बाद में जो प्लैनेट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स हैं। अच्छा, गुरु के पहले वाले प्लैनेट्स करियर नहीं देते हैं वो, मतलब शुक्र, मंगल, बुध, इनका करियर का कनेक्शन नहीं होता। जो प्लैनेट जो गुरु से शुरू होते हैं, जुपिटर, गुरु, शनि, उसके बाद यूरेनस, नेपट्यून, प्लूटो, खायरॉन, फिर प्लैनेट एक्स वाई जी, वही आपको करियर देते हैं। और ये ग्रह जो है जो भी घर में उच्च स्थान पर बने हुए रहते हैं ना, वो घर का जो क्वालिटीज है उसका क्वालिटी का कनेक्टेड करियर बनता है आपका। ओके, मैं उदाहरण जैसे बताना शुरू करूंगा ना तो ये बात धीरे धीरे क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी को अपनी कुंडली में चेक करना हो तो आई थिंक 2 प्लैनेट तो वहाँ पे दिखता है हर सॉफ्टवेयर में। बाकी आप एक बार सर्च कर सकते हैं, बाकी के जो हमने प्लैनेट्स एक्स वाई जी, खायरॉन, नेपच्यून, यूरेनस और प्लूटो, इनकी बात करी है, आप देख सकते हैं अपनी कुंडली में वो यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो तो आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर में मिल जाते हैं। तो लेकिन देखना है आपको बृहस्पति के बाद से ना, कि बृहस्पति के बाद कौन से ये जो प्लैनेट्स आ रहे हैं ये आपकी कुंडली में कहाँ बैठे हुए हैं, और वो उच्च स्थान पे है कि नहीं, वो इम्पोर्टेंट। उच्च स्थान में हो या तो स्वयं राशि में हो, खुद की राशि में हो, तब वो स्ट्रांग है ना। अगर वो नीच राशि में है तो फिर तो काम नहीं करेगा वो। तो यूरेनस अगर कुंभ में है तो स्वराशि है, और वो उच्च स्थान पे हाँ स्वराशि है। नेपट्यून जो है वो पाइसेस में खुद की राशि पर है, लेकिन वो कुछ अलग जगह पे वो उच्च स्थान में जाते हैं वो। तो उच्च स्थान में आएंगे तो और पावरफुल है।